झारखंड में 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर छिड़ी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, झारखंड सरकार और जेपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने सोमवार से भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा की शुरुआत की है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में सरकारी नौकरी की भर्ती को लेकर छिड़ी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर आ पहुंची है। 14वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित गड़बड़ी और अनियमितताओं के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, झारखंड सरकार और जेपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यानी जिस भर्ती प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थी लंबे समय से सवाल उठा रहे थे, अब उसी पर देश की सर्वोच्च अदालत में जवाबदेही तय करने की कवायद शुरू हो गई है। और इसी बीच झारखंड में छात्रों की आवाज को सड़क से लेकर राज्य के हर जिले तक पहुंचाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। हम लोग 24 जिला का भ्रमण का शुरुआत कर रहे हैं। जो 24 जिला 24 संकल्प एक आवाज भर्ती व्यवस्था में सुधार की आवाज को बुलंद करेंगे। ये आवाज को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे और गांव से शहर तक इस अभियान से जोड़ने का काम करेंगे। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने सोमवार से भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा की शुरुआत की है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई तो दूसरी तरफ सड़कों पर भर्ती व्यवस्था में बदलाव की मांग। इस यात्रा की शुरुआत शिबू सोरेन के पैतृक गांव नेमरा से की गई है और इसे राज्य के सभी 24 जिलों तक ले जाने की बात भी कही गई है। आइए जानते हैं कि देवेंद्र महतो की इस भर्ती सुधार यात्रा के पीछे मुख्य मांगे क्या है। सोमवार से देवेंद्र महतो ने भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा की शुरुआत की। यात्रा की शुरुआत रामगढ़ के नेमरा स्थित लुकैया टांड से हुई है। नेमरा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का पैतृक गांव है। इस यात्रा को झारखंड के सभी 24 जिलों तक पहुंचाने की योजना है। यात्रा के जरिए जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग उठाई जा रही है। परीक्षा में पेपर लीक और कथित धांधली के मामलों पर प्रभावी कार्रवाई की मांग भी की गई है। भर्ती परीक्षाओं की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया गया है। परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े सभी रिकॉर्ड और डिजिटल सबूत सुरक्षित रखने की मांग भी की गई है। भर्ती में सामने आई कथित अनियमितताओं के निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग उठाई गई है। युवाओं को समयबद्ध, पारदर्शी और भरोसेमंद भर्ती प्रक्रिया उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। भर्ती व्यवस्था की उन कमियों को दूर करने की मांग है जिनका सीधा असर अभ्यर्थियों के भविष्य पर पड़ता है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कथित परीक्षा अनियमितताओं पर सरकार और संबंधित पक्षों से जवाब तलब किया है, तो दूसरी तरफ भर्ती व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन अब पूरे झारखंड में फैलाने की तैयारी है। हाई कोर्ट पहले ही 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षाओं के जरिए हुई नियुक्तियां रद्द करने की राज्य सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा चुका है। ऐसे में भर्ती परीक्षाओं को लेकर कानूनी लड़ाई और छात्र आंदोलन दोनों ही अहम मोड़ पर जा पहुंचे हैं।